हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे हम डिस्कस करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट मैटर है, आपने थंबनेल देख लिया होगा यूट्यूब पे कि 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, आरएस मेन पेपर 4 की बात कर रहा हूँ। 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको 99% कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो भी सोल्व नहीं कर पाते। बात बहुत आपको अजीब से लगेगी, लेकिन बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाते। राजस्थान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे राजस्थान की। और राजस्थान के अंदर एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट आप मुझे बता दो जहाँ पे किसी टीचर ने डेस्क्रिप्टिव पेपर की आंसर की डाली हो कभी, ठीक है, लाइव आकर। और ऐसा एक भी टीचर नहीं है जिन्होंने, इनका एक वीडियो कोई आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिन्होंने हाथों हाथ किसी टॉपिक पे लिख के बताया हो। चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स टीचर को भी नहीं आते। अभी आपको पता है 2 फरवरी को प्री हुआ है और प्री एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस प्रकार का आया था ये सभी को पता है। सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लेवल आया था कि टीचर्स को भी उसके आंसर्स पता नहीं थे, जबकि वो तो ऑब्जेक्टिव पेपर था। और टीचर के पास तो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के पास तो पूरा ज़ख़ीरा मौजूद होता है बुक्स वगैरह का, जो भी नोट्स हैं, गूगल, इंटरनेट वगैरह, वहाँ पर खोज के भी वो प्रॉपर आंसर, जो आंसर की वो नहीं बना पाए। आपने देखा होगा यूट्यूब पर जब उनके वीडियोज़ आ रहे थे पेपर होने के बाद में, तो वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई तीये की बैठक में आए हों या कोई मातम मातम छा गया हो। सबके चेहरे उतरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो जो दावा करते थे कि भई हमारे नोट से पेपर आएगा, हमारे जो क्लास नोट्स है या हमारी जो बुक्स है उनसे पेपर आएगा, वो पेपर नहीं आया। फिर भी उसके बावजूद भी कई ऐसे थे जो दावे कर रहे थे कि हमारे यहाँ से आया, लेकिन फिर भी उन्होंने आंसर की नहीं बनाई। अगर उनके नोट्स से उनकी बुक्स से या उनकी क्लास नोट्स से पेपर आया था तो 1 घंटे में आंसर की बन जानी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं बनाई। और वो बोल रहे थे कि भाई अभी थोड़ी देर बाद में आरपीएससी के आंसर की आने वाली है, तो वहाँ से देख लेना। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उनको भी उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता था। चलो, हम आरएस प्री तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि जब आरएस प्री का लेवल इतना हाई था, जो कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं जैसा उनके अनुसार, तो आरएस मेन का लेवल कितना हाई होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आरएस प्री में तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन होते हैं। और स्टूडेंट क्या करता है कि अनुमान लगा लेता है, कई बार तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन आरएस मेन में पेपर होगा डेस्क्रिप्टिव। और डेस्क्रिप्टिव पेपर का जो आंसर है वो उनको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना होता है, ठीक है। और जब टीचर को ही इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना नहीं आता, ठीक है, तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है। और फिर अगर पढ़ाएंगे, पढ़ाने में उनकी दिक्कत है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड बताते हैं, और शॉर्टकट मेथड से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस की। जो मैं बात कर रहा हूँ 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको टीचर ने लिखना नहीं सिखाया। और टीचर कैसे सिखाएंगे? क्योंकि उनको खुद को लिखना नहीं आता इंग्लिश में। समझ में आ रही बात? तो अब आगे अगर हम बात करें, जब उनको खुद को आंसर लिखना नहीं आता तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे? और जब पढ़ाना नहीं है तो फिर वो कॉपी कैसे चेक करेंगे? दूसरी बात, कॉपी, क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए भी वो आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपको खुद को ही निबंध लिखना नहीं आता, खुद को लेटर राइटिंग नहीं करनी आती, रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती, या कोई एलेब्रेशन नहीं आता, पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती, तो फिर आप स्टूडेंट्स की कॉपी कैसे चेक करोगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई सालों से इस चीज़ को देख रहा हूँ और स्टूडेंट्स भी जानते हैं, क्योंकि आपने यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें किसी टीचर ने लाइव आकर और किसी भी टॉपिक पे जो स्टूडेंट ने बोला उस टॉपिक पे वो लिख के बता दे। वो पहले से क्या करते हैं, पहले से लिखा हुआ ले आते हैं। क्लास के अंदर भी ये होता है, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे। और जो जयपुर के जो नामी टीचर्स हैं, जिनको नामधारी अध्यापक बोलते हैं इंग्लिश के, उनकी कंडीशन क्या है कि वो पहले से ही लिख के ले आते हैं और फिर उसको समझा रहे हैं। अरे भाई, वो तो जो स्टूडेंट्स बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जो भी रस्तों की वगैरह की, जो भी बुक्स है, उनमें ही सारे निबंध वगैरह हैं, लेटर राइटिंग पहले से पढ़े हुए हैं। उनको समझाने से क्या मतलब है? आप खुद लिख के बताओ स्टूडेंट को कि इस प्रकार से ये लेटर लिखा जाता है, इस प्रकार से ये पैराग्राफ लिखा जाता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, ट्रांसलेशन इस प्रकार की आ रही है, ये भी आपने नोट किया होगा। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनके आंसर्स राजस्थान में मैं बात कर रहा हूँ, या राजस्थान की, ठीक है। अभी फ़िलहाल
मैं और स्टेट की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके आंसर टीचर्स को भी नहीं आते, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। चलो देखते हैं। अब देखो ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। आरएस मैन का एग्ज़ाम है 2024। एग्ज़ाम चाहे आरएस मैन का 2024 हो या 2021 हो, 2023 हो, 2018 हो, 2016 हो, टॉपिक सारे यही थे पहले भी और अभी भी यही हैं। लेकिन अब देखो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। प्रेसी राइटिंग, ये 10 मार्क्स का आता है, सभी को मालूम है, लेकिन किसी भी टीचर को प्रेसी करनी नहीं आती। पैराग्राफ राइटिंग 10 मार्क्स का आता है, निबंध आपके आता नहीं है। निबंध और पैराग्राफ, ऐसे और पैराग्राफ में डिफरेंस होता है कि मैं एक मोटा-मोटा डिफरेंस बता देता हूँ कि ऐसे के अंदर कई पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ राइटिंग में केवल एक ही पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना होता है। क्लियर? इलैबोरेशन, कोई भी कहावत वगैरह दे दी या कोई भी एक टॉपिक दे दिया, उस पे आपको लिखना होता है। ठीक है? कुछ-कुछ ये इलैबोरेशन और पैराग्राफ राइटिंग कुछ मामले में सिमिलर भी होते हैं। जैसे पिछली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो पैराग्राफ में भी वो टॉपिक आ सकता है और इलैबोरेशन में भी इन्होंने वो दे दिया था। क्लियर? और ट्रांसलेशन आपके आते हैं 5 सेंटेंस, 10 मार्क्स के आते हैं। क्या लेवल आया था आपको पता है। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में चॉइस आती है, दोनों में से आप एक चीज़ कर सकते हो। और कॉम्प्रिहेंशन आता है 10 मार्क्स का। अब इन टॉपिक्स के बारे में यही सबसे, और ये अनुच्छेद, ये वाला जो टॉपिक है, ये आपके हिंदी वाले पोर्शन में आता है। ठीक है? ये आपके हिंदी वाले पोर्शन में आता है। इसमें आपको इंग्लिश से हिंदी करनी होती है और बिल्कुल सटीक करनी होती है, लाइन बाय लाइन। तो अब अगर हम प्रेसी राइटिंग की बात करें तो टीचर्स क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? टीचर्स क्या करते हैं, कुछ की पॉइंट नोट कर लो और उनको फिर लिख दो। मतलब वहाँ से लाइन्स उतार के आप लिख दो, तो उससे आपके नंबर कैसे आएँगे? 10 मार्क्स का आता है, कम से कम अगर आप बिल्कुल सही लिख के आओगे तो 8 नंबर आपके कहीं पे नहीं गए। दूसरी बात, इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पैराग्राफ राइटिंग, ये भी आपको किसी टॉपिक पे आपको दे दिया और आपको 150 या 200 शब्दों का या 250 शब्दों का लिखना होता है, जो भी आपको लिखना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स 10th क्लास और 12th क्लास, मतलब इनमें छोटी-छोटी कहानियाँ जैसे थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, लॉयन एंड द माउस, या कोई भी टॉपिक पर रट के जाता है, अगर वो आ जाता है ठीक है, कैसे भी करके लिख आता है और बोर्ड के एग्ज़ाम में वो पास हो जाता है। उसके बाद फिर वो इंग्लिश पढ़ता नहीं है। ठीक है? तो वो लिखेगा कैसे? उसको लिखना सिखाया ही नहीं है। लिखने सिखाने की जगह उसको शॉर्टकट बताए जाते हैं। और वो शॉर्टकट क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि टीचर भी उन्हीं शॉर्टकट से पढ़ के आया है। समझ में आ रही बात? तो ट्रांसलेशन, उसका लेवल आपने देख लिया होगा। लेटर राइटिंग, सिर्फ एक बार-बार हर टीचर क्लास के अंदर परफॉर्मा बताता है कि भाई ये परफॉर्मा है, इनको रट लो। कोई भी लेटर आ जाए, ये परफॉर्मा लिखे आना, और फिर बीच का मैटर क्या करोगे? हमेशा ध्यान रखो कि लैंग्वेज पेपर जो भी लिया जाता है किसी भी कंपटीशन में, वो आपकी लैंग्वेज स्किल चेक करने के लिए होता है। आपने मैटर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो लिखा है वो ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें पैराग्राफ राइटिंग की, कोई भी समस्या पे, मान लो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पे आ गया, या कोई भी इंडिया की कोई भी समस्या है, उसके ऊपर निबंध आ गया, अगर आप उसके अंदर एक पैराग्राफ आ गया और अगर आप उसके अंदर कोई डेटा वगैरह गलत लिख के आ जाते हो तो उसके नंबर नहीं कटेंगे लैंग्वेज पेपर में। जीएस वाले पेपर में नंबर कटेंगे। ठीक है? अगर आप डेटा गलत लिखते हो तो। लेकिन अगर आप ग्रामर वाले इंग्लिश वाले पेपर में, हिंदी वाले पेपर में, अगर आपने कोई डेटा वगैरह गलत लिख दिया या आपने कोई मंत्री का नाम गलत लिख दिया तो उससे, या कोई भी व्यक्ति का नाम गलत लिख दिया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर किससे कटेंगे? कि आपने जो लिखा है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर है या नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए वाला पेपर होता है। और पेपर 4 सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है, ये आपको पता है। जो पेपर 4 है वो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसके अंदर आप 150 मार्क्स आराम से ला सकते हो। हमारी जो, अभी मैं बताता हूँ कि हमारी जो 2018 की स्टूडेंट थी मुक्ता राव, ये आपको पता है। ठीक है? और उसके 138 मार्क्स आए थे। और भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनके 130 भी आए, 132 भी आए, 133 भी आए, काफ़ी स्टूडेंट थे। और 138 मार्क्स आने के कारण ही जो मुक्ता राव फर्स्ट रैंक आई है और इतना अच्छा स्कोर कर पाई है। हालांकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ एक दो स्टूडेंट और थे
अब नाम मुझे पता नहीं है कि उनके शायद 145 मार्क्स भी आए हैं, लेकिन वो मार्क्स कैसे आए हैं ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी सोशल मीडिया पे या अपनी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाली। इसका मतलब मामला डाउटफुल है, क्योंकि कॉपी सामने आती तो मालूम चलता कि 145 किस प्रकार से आए उनके। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 145 भी आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं, ज़रूरत है आपको स्टडी करने की। अब अगर इन टॉपिक्स के बारे में बात करें तो प्रेसी राइटिंग का जो ये टॉपिक है, इसमें 2 वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आपने पढ़ के और समझ लिया, ठीक है? और फिर उसको आपने 1/3 या 1/4 उसमें लिख दिया, अपनी अपनी भाषा में, इन योर ओन लैंग्वेज, तब आपके नंबर आएँगे। अगर आप लाइन्स वगैरह हटा के और एक रेडीमेड तरीके से करोगे तो आपके नंबर नहीं आएँगे। टीचर जो कॉपी चेक करने वाला उसको ही पता होता है कि स्टूडेंट ने कैसे किया है। अब आगे अगर हम बात करें पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग में क्या है कि एक 150-200 शब्दों में आपको लिखना होता है, और वो आपको कैसे आएगा कि जब आप इंग्लिश में लिखना शुरू करोगे। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे नहीं तो फिर वहाँ एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? शॉर्टकट मेथड कोई नहीं होता, ना कोई आप रट के जाओगे, और वो कोई ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आ जाए। 100% संभावना होती है कि वो एग्ज़ाम में नहीं आता। और अब तो पेपर का लेवल ही आरपीएससी का डिफरेंट होता जा रहा है, तो हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपकी बुक्स में उपलब्ध हो, जिनको आप पढ़ते हो सकता है उनमें से एक भी टॉपिक पे निबंध या पैराग्राफ नहीं आए, ठीक है? तो ये आपको सीखना पड़ेगा। एलिब्रेशन वगैरह ये भी आपको पता है, कहावत, अगर मान लो कोई इडियम आपके आगे और आपको इडियम का मतलब ही नहीं पता, तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो हम पेपर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब देखो ये हिंदी का 2023 वाला पेपर है, 2023 आरएस मेन का, और इसमें देखो ये अनुच्छेद आया था। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ, इनके बारे में जो वीडियोज़ है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और राजस्थान में मैं पहले सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की थी डेस्क्रिप्टिव पेपर की आंसर की डालने की, वो आप देख सकते हो। अब देखो ये जो पैराग्राफ है, ये अनुच्छेद आया है, इसको आपको हिंदी में लिखना होता है। और हिंदी में लिखने के लिए वैसे देखो आपको अगर आप देखोगे तो बहुत ही इजी पैराग्राफ है, इसको आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट करके लाइन बाय लाइन लिख सकते हो, और आप लिख के आओगे तो आराम से आपके 8 या 9 नंबर कहीं भी नहीं जाते। समझ मारी बात, 8 और 9 नंबर यहाँ पे आपके आराम से आते हैं। 9 भी नहीं भी आएंगे तो 8 नंबर तो आपके आसानी से आ सकते हैं। और हमेशा दिमाग बिठा लो कि ये कोई नियम नहीं होता कि लैंग्वेज पेपर में नंबर पूरे नहीं आते, ऐसा कोई रूल नहीं है। दिक्कत होती है कि आप उसको सही से लिख के नहीं आते, इसलिए नंबर कट जाते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ आती है। अब देखो जो 20 नंबर की जो ये ग्रामर है, ये तो आप कैसे भी करके गिरते पढ़ते कर लेते हो और 10-12 नंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है? नंबर इसमें किस में कटते हैं, जैसे कि आपके एंटोनिम सिनोनिम में नंबर कट जाएंगे, इडियम फ्रेजेस में कट जाएंगे, इनमें कर सकते हैं, क्योंकि जो आप याद करके जाओ हो सकता है कि वो वहाँ पे एग्जाम में कुछ दूसरा पूछ लें, ठीक है? क्योंकि वो उससे भी लर्निंग वाला टॉपिक है, वोकैब वाला पोर्शन है। अब हम बात करते हैं आगे, और अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, अब ये जो पैसेज है, ये पैसेज को करने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे जो टीचर्स है वो क्लास में क्या करते हैं कि पैसेज को वो बताते हैं कि ये सब पैसेज देख लो, एक बार पढ़ लो, और इसका क्वेश्चन देखा और ये लाइन आपकी कौन से लाइन से मिल रही है, लाइन से लाइन मिला के उसका आंसर लिख दो, तो उससे आपके नंबर नहीं आएंगे, हमेशा ध्यान रखो। और कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वो लाइन आपको मिलेगी नहीं उस पैसेज के अंदर। इसके लिए ज़रूरी होता है कि पैसेज को पढ़ के समझना, और पैसेज को पढ़ के समझना ये संभव कब होगा, जब आप इंग्लिश को टाइम दोगे, इंग्लिश पढ़ोगे। जब हम किसी लैंग्वेज को पढ़ने लग जाते हैं तो वो लैंग्वेज हमें आने लग जाती है, उस लैंग्वेज के साथ हमारा एक जुड़ा हो जाता है, कॉन्टेक्ट हो जाता है, ठीक है? अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखो सामाजिक न्याय एक गूढ़ संकल्पना है जिसमें मूल्य परक निर्णय अंतर्विलित है। काफ़ी स्टूडेंट जिनको हिंदी भी कमज़ोर है उनको हिंदी के ये वर्ड्स ही समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अपनी हिंदी भी अच्छी करो, और हमेशा ध्यान रखो कि हिंदी में आपके इंग्लिश से ज़्यादा नंबर आएंगे।
लेकिन दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसलिए कोई भी देखो आप, ये जितने भी ऐसे कंडीशन ये थी कि इन टीचर्स को इनके आंसर भी नहीं आते थे। आप किसी भी टीचर को ये एकदम से क्लास में देख के देख लो कि लाओ सर इनको ट्रांसलेशन करा दो क्लास में, हालत ख़राब हो जाएगी उनकी। क्योंकि हमें प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में 1/3 आपको लिखना होता है। प्रेसी राइटिंग को पढ़ के, अब अगर आप इसको पढ़ोगे, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड वाई डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंसेंट कल्चर। अगर आप इसको ग्रामर आपको नॉलेज है तो पहला ही जो सेंटेंस है वो रेटोरिकल सेंटेंस है। रेटोरिकल सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में इसका जो वीडियो है वो अभी इसके बाद देख लेना आप, मैं डाल दूंगा एक दो दिन में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि पहला ही सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है, रेटोरिकल है। वो किस तरीके से है वो मैं बताऊंगा। तो ये क्या होता है कि इसको पूरा आपको पढ़ना है, समझना है। 200 वर्ड्स का है ये, और 200 वर्ड्स में 1/3 आपको 60-65 या 70 शब्दों में आपको लिखना होता है। लेकिन लिखना ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ पे एक लाइन यहाँ की ले ली, एक लाइन यहाँ की ले ली, एक यहाँ की ले ली और फिर आपने लिख दिया उसको। आपके नंबर ही नहीं आएंगे। नंबर आपके, वो एग्जाम में या तो पूरा काट देगा उसको, या फिर क्या करेगा, ऐसे करे काट देगा, या फिर क्या करेगा कि 1-1.5 नंबर दे दिए। जबकि आपके नंबर कितने आने चाहिए इसके अंदर, लगभग 7 से 8 नंबर। ठीक है, तो ये प्रेसी राइटिंग के 2 वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे, उनको आप देख लेना। वो एक तरीका होता है इसको करने का, इसका कोई, लेकिन इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका ध्यान रखो। हमेशा पढ़ के समझना होता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी है, 3 घंटे की मूवी देखी और आप मूवी देख के और आपके मित्र ने पूछा कि ये मूवी कैसी थी, क्या है इस मूवी में, और आपने 2 मिनट के अंदर 3 घंटे की मूवी का पूरा थीम बता दिया। वही होती है प्रेसी राइटिंग, प्रिसाइज करके बताना। ठीक है, और वो भी अपने शब्दों में। उसके भी तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मेन चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट ये दिमाग बिठा लो कि आपको इंग्लिश की नॉलेज होना ज़रूरी है। शॉर्टकट तरीके से आपके नंबर नहीं आएंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब देखो ये 3 टॉपिक आपके, जिसमें से आपको एक पर पैराग्राफ लिखना होता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब क्योंकि आरएस की तैयारी कर रहे हो तो जीएस की नॉलेज आपको होती ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या होती है, ये आपको पता होता है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में से सोशल मीडिया एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इनके ऊपर 100% जीएस के जो बच्चे हैं, जो जीएस पढ़ते हैं, उनको हिंदी में तो पता होता है इसके बारे में, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि जैसे हम क्लास के अंदर सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको लिखना है, प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत सारे पैराग्राफ लिख के बताते हैं खुद स्टूडेंट के सामने, एक एक लाइन, और उनको बताते हैं कि कौन सी ग्रामर का यूज़ इसमें हो रहा है और किस प्रकार से यूज़ करना है ग्रामर के आपको टॉपिक्स का। इन टॉपिक्स के अंदर ये जो पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे एलेब्रेशन हो, चाहे प्रेसी राइटिंग हो, चाहे कोई सा भी हो। क्लियर? तो अब यही कंडीशन है। आप मेरी बात को रिलेट करोगे कि जब आप क्लास के अंदर कोई टीचर को देख, आप पढ़ रहे हो, आप ध्यान रखना, मेरी बात को नोट कर रखना। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कितना भी फेमस इंस्टीट्यूट हो, कोई आश्रम फाश्रम कुछ भी हो, कोई भी टीचर, आपने उसको टॉपिक दे दिया कि सर आज इस पर लिखा दो, तो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखवा पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको खुद को नहीं आता। जिसको खुद को आता होगा तो वो तरीके भी बताएगा, ग्रामर के यूज़ भी बताएगा। थोड़ी बहुत ग्रामर भी आपको आनी चाहिए तो उसके भी वो बताएगा कि ग्रामर का यूज़, ग्रामर तो सब पढ़ा देते हैं, ग्रामर आपने ही पढ़ ली, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, वो आपने नहीं पढ़ा ना, वो सीखा आपने। क्लियर? दूसरी बात, चलो इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब ये टॉपिक है आपके इलेब्रेशन का। अब इसमें वेल बिगन इन हाफ डन, ये तो आपके ईडियम आ गई और 2 आपके टॉपिक आ गए। ठीक है, अब इन टॉपिक्स पे आपको लिखना होता है। सबसे पहले तो आपको ईडियम का ही पता होना चाहिए कि वेल बिगन इन हाफ डन का मतलब क्या है, कि अगर अभी शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स भी ऐसे हैं जिनको कोई राजस्थान के अंदर या यूपी एमपी कहीं की बात कर लो, मैं तो फिलहाल राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो इन टॉपिक्स के ऊपर लिखवा सके डायरेक्ट। ठीक है, ना तो स्क्रीन पर आके लिखवाता, पहले से लिख के ले आता, तो पहले से लिख के करोगे क्या उसका?
वो तो आपको आजकल एआई का ज़माना है, आप किसी भी टॉपिक का नाम डालो एआई पे, चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे, ठीक है, या डीप सीक पे, चाइना का जो है, आपको पूरा 10 तरीके से 50 तरीके से वो लिख के बता देगा। तो वो तो आप वहीं पढ़ लोगे। आपको ज़रूरत है लिखना सीखने की, और वो तब आती है जब आप बार-बार प्रैक्टिस करते हो, और वो वही टीचर प्रैक्टिस करवा सकता है जिसको खुद को आता हो, ठीक है? ये देखो आगे, अब आगे देखो, नेक्स्ट है, अब देखो लेटर, रेजिग्नेशन का लेटर लिखना है, और ये रिपोर्ट राइटिंग है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिखना है। ये लेटर लिखने के लिए भी और ये रिपोर्ट लिखने के लिए भी वही फिर वापस मैं हर टॉपिक हर बार बता रहा हूँ कि अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है? और आप सोच रहे हो कि हम वैसे कराएंगे, तो वैसे कराओगे तो फिर आपका सिलेक्शन भी उसमें भी संदेह हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अब मेन बात क्या आ रही है? मेन बात ये आ रही है कि आपको 150 मार्क्स आपको लेके आने हैं, ठीक है? 150 मार्क्स आपको लेके आने हैं, लगभग 140 से, मैं 150 की बात कर रहा हूँ, मैं 160 की बात नहीं कर रहा। 160 भी आ सकते हैं, कोई असंभव नहीं है, ठीक है? वो तब है जब आप 20 नंबर का पोर्शन जो है ग्रामर का, उसमें पूरे आपके 20 में से 20 आएँ और 40 नंबर आपके इधर से आएँ, 60 में से, क्योंकि आपके 20 मार्क्स जो हैं वो कट गए आपके, 80 में से आपके 40 इसमें आ गए, ठीक है? और आपके 20 नंबर इधर से आ गए और आपके 40 नंबर इधर से आ गए, तो आपके 60 नंबर आ गए, बाकी आप हिंदी में ला सकते हो, ठीक है? वो कब आएंगे? जब आप तरीके से स्टडी करोगे, टाइम दोगे, और टेस्ट सीरीज को भी तरीके से प्रॉपर वे में लिखोगे। होता क्या है, लड़के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और पहले बात तो रेगुलर नहीं जाते, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, गए और काउंटर से जेब में रख के ले आते हैं टेस्ट सीरीज को। दूसरी बात कि टेस्ट सीरीज चेक कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि उनके पास इतने टीचर्स, वो उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं करते, वो किससे चेक करवाते हैं? स्टूडेंट से चेक करवाते हैं। और स्टूडेंट भी चलो ठीक है, वो अपने खर्चे के लिए या जो भी है पॉकेट मनी के लिए वो चेक कर लेता है, चलो ठीक है, कुछ पैसे आएंगे। लेकिन आप सोचो कि यहाँ प्रॉब्लम है, टीचर्स को खुद को नहीं आता तो स्टूडेंट को कैसे आएगा? दिक्कत सबसे बड़ी है। जीएससी कॉपी फिर भी स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, टीचर भी चेक, और भी नॉर्मल टीचर चेक कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज की कॉपी वही चेक कर सकता है जिनको लैंग्वेज की नॉलेज हो और बहुत डीप नॉलेज हो, तभी वो स्टूडेंट्स की गलती निकालेगा और बताएगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको ऐसे लिखना चाहिए। समझ में आ रही बात? और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 150 मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपके इंटरव्यू में कितने भी नंबर आए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू के लिए भूल जाओ, आपका फोकस होना चाहिए पेपर मेन एग्जाम पे, ठीक है? आपका जो स्ट्रॉन्ग, जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मेन एग्जाम पे, क्योंकि प्री के नंबर जुड़ते नहीं है। और मेन एग्जाम में अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो इंटरव्यू में चाहे वो कितने भी नंबर आए उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके इधर नंबर अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू की टेंशन नहीं होगी, वहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बैठोगे, ठीक? दूसरी बात, टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पे शुरू होने वाली है 23 जो फरवरी है उससे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज जो है वो सब जानते हैं कि दिव्य रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज का लेवल क्या होता है, ठीक है? उनका कॉपी चेक करने का तरीका क्या होता है, ये सबको पता है पूरे राजस्थान में। और वैसे भी राजस्थान में जो टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 2012 में हमने ही की थी। आज जो सब लोग हैं वो सब हमारे फॉलोवर हैं, हमारा अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन कई लोग बिजनेस के हिसाब से कर लेते हैं, चलो टेस्ट सीरीज चला लेते हैं, इतने बच्चे आ जाएंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज का उद्देश्य होता है कि एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट 15-20 बार एग्जाम हॉल में बैठ के टेस्ट सीरीज पेपर करे और फिर टीचर उसको चेक करके बताए, वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसे टीचर से मत पढ़ो या मत करो कि जिनको खुद को लिखना नहीं आता हो। आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल 2021-2023 का बहुत अच्छा आया है, कोई टीचर ने उसके आंसर की नहीं डाली है क्योंकि उनको आता ही नहीं है, ठीक है? डेस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, जो इन टॉपिक के बारे में जो मैंने बात करी है अभी आपके सामने, ठीक है? फिर भी वो वापस से मैदान में आ गए। मतलब शर्म की बात होनी चाहिए कि उसके बाद वापस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि स्टूडेंट मूर्ख है, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है, वो कर लेगा। स्टूडेंट को खुद को इंग्लिश नहीं आती तो उसको क्या पता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, वो जज ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पेपर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छे नंबर आप उसमें ला सकते हो और अच्छे नंबर लाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बात हमने 2018 में भी बोली थी, आप मेरे वीडियोस आप देखोगे, यही बातें जो मैं बोल रहा हूँ मैंने उस समय भी बताई थी कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर 4 में क्या है, एक फिक्स सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है, कोई ना तो कम है ना ज़्यादा है, और उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जबकि जीएस में जो बाकी के जो 3 पेपर है उनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, अनलिमिटेड है पहली बात तो। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक कहीं से पूछ सकते हैं और करंट का कोई भी इशू आ सकता है। जबकि लैंग्वेज पेपर में क्या होते हैं, 10-15 टॉपिक हिंदी में, 10-12 टॉपिक इंग्लिश में है, उनको आप तरीके से कर लेते हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखो और तैयारी शुरू कर दो। 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको देने हैं, और खुद सेल्फ भी और टीचर से अगर जो पढ़ रहे हो तो पहले उन टीचर से पढ़ो जो आपको लिखना सिखाएं, बजाय ये तरीके नहीं बताएं कि भाई पहले कई टीचर तो बहाने बना लेते हैं कि राजस्थान तो क्या है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आ ही नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब करने लगोगे तो अपने आप आएगी। ठीक है? आप खुद सोच के देखो कि पिछले 10 सालों में आपने कितना टाइम दिया इंग्लिश को। मैं कोचिंग ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा, कोचिंग तो आप जो ज्वाइन कर लेते हो, आपने 2-2 3-3 कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने बैठ के कितना टाइम दिया, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर आपने जो पढ़ा है, वो आपको जो दिक्कत आ रही है लिखने में, उसको आपको सिखाया किसने है? अगर आपको सिखाया होता तो आपको आता, लेकिन ना तो आपको किसी ने वो सिखाया, ना आपने खुद ने सीखने की कोशिश की। ठीक है? तो ये बातें, और इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो होगा आपका शेड्यूल का, जो 2023 का जो शेड्यूल है वो इसके बाद वाला वीडियो होगा, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।